बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर फ़ारूक है और मेरा ताल्लुक़ शोबा तालीम से है। पिछले 16 साल से मैं दरस व तदरीस से वाबस्ता हूँ और जो ऑब्ज़र्वेशन है मेरी, जो मुशाहिदात हैं, जो तजर्बात हैं, उनकी रोशनी में मैं आज जो स्टूडेंट्स इस वक्त FSC के सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगा। उसमें ये जो फेज़ होता है, इसमें स्टूडेंट्स अपनी करियर प्लानिंग भी कर रहे होते हैं और सोच भी रहे होते हैं कि मुस्तक़बिल में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मौक़े हैं। और पाकिस्तान की जैसी अनसर्टन सूरत हाल है, इसमें करियर को प्लान करना, डिसाइड करना कंपैरेटिवली मुश्किल भी हो जाता है। अब अगर प्रॉपर गाइडलाइन इन स्टूडेंट्स को मिले, प्रॉपर तरीके से ये चले, इनको पता हो कि आगे ऑप्शंस क्या हैं, तो ये अपना एक बहुत अच्छा करियर जो है वो बना सकते हैं। अभी तो फौरी तौर पर जो करने वाला काम है वो ये है कि FSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और FSC के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए जा सकते हैं, जितनी दफ़ा चीज़ों को दोहराया जा सकता है, जितनी दफ़ा कॉन्सेप्ट को रिपीट किया जा सकता है, वो करना चाहिए। मगर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ECAT और MCAT इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं और उन्होंने एक ही टारगेट रखा होता है कि MBBS मेडिकल कॉलेजेस से करेंगे या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का एडमिशन ना हो पाए या किसी भी वजह से मेरिट ना बन पाए तो वक्त इतना गुज़र चुका होता है, इतना लेट हो चुके होते हैं कि बाकी ऑप्शंस भी हाथ से निकल जाती हैं। तो इस वक्त कुछ अहम चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आप उनको नोट करें और उसके मुताबिक जो है अपना एक प्लान बनाएं। अभी पाकिस्तान की जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है NUST, उसके एडमिशन टेस्ट हो रहे हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आप उन टेस्टों में अपीयर हो। NUST एक साल में 3 टेस्ट लेती है, आपके पास 3 चांसेस है, आप 3 दफ़ा NUST के टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और अगर आप उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, FSC में भी आपके सूटेबल मार्क्स आ जाते हैं, तो NUST में किसी न किसी फील्ड में आपका एडमिशन हो जाता है। NUST में इंजीनियरिंग है, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस है, कंप्यूटर साइंसेज है, सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट्स हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, आप इनमें से किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी पहली आएगी वो जून के मंथ में पहला एडमिशन टेस्ट अनाउंस होगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का। आप वहाँ ज़रूर अप्लाई करें फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, एग्री इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, और एग्री इकनॉमिक्स के लिए ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छे फील्ड है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी 3 से 4 एडमिशन टेस्ट लेती है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को उसमें ज़रूर अपीयर होना चाहिए। अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो MBBS के लिए आपको MD-CAT क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अगर तो आपका मेरिट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरिट नहीं बनता, किसी भी वजह से कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप MBBS करें। और बहुत सारे एलाइड फील्ड्स हैं, आप उनमें ग्रेजुएशन करके इसी मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं, जिसमें रेडियोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, कार्डियक परफ्यूजन वगैरह, ये बहुत सारे शोबे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आर्मी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आर्मी मेडिकल कॉलेजेस को आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की फ़ी बहुत ज़्यादा है और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं करते। अगर इन्हीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप अलाइड फील्ड्स की तरफ चले जाए, जो अभी मैंने बयान किए थे, तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके अलावा ये सारे जो प्रोफेशनल फील्ड हैं, अगर आप इनमें नहीं जाना चाहते तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से फ़िज़िकल साइंसेज में या सोशल साइंसेज के किसी भी प्रोग्राम में BS कर सकते हैं। जैसे BS केमिस्ट्री है, BS ज़ूलॉजी है, BS बॉटनी है, और अगर आर्ट्स की तरफ जाएँ तो BS इंग्लिश है, BS पाकिस्तान स्टडीज़ है, BS हिस्ट्री है, हेरिटेज स्टडीज़ है। तो इसमें आपने सिलेक्ट करना है, डिसाइड करना है कि आप इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी टीचिंग के प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इन फ्यूचर सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर आपको उसी के मुताबिक जो है सब्जेक्ट अपना चूज़ करना पड़ेगा जिसमें आप आगे एडमिशन लेंगे।
اگر تو آپ کا پلان سول سروس کی طرف جانے کا ہے تو پھر آپ بی ایس ہسٹری کریں، بی ایس پاکستان اسٹڈیز کریں، بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، سوشیولوجی ہے، اکنامکس ہے، آپ ان فیلڈز کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا پلان یونیورسٹی ٹیچنگ کا ہے تو پھر آپ کسی بھی فزیکل سائنس کیٹیگری میں بی ایس کریں اور اس کے بعد اسی فیلڈ میں ایم ایس کریں، موقع ملے تو پی ایچ ڈی ضرور کریں۔ بہرحال ایم ایس کرنے کے بعد آپ یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر اپنا کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ پراپرلی پلان کریں، آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آج آپ جہاں کھڑے ہیں آج سے 10 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں، تو آپ پھر ایک بہت اچھے طریقے سے، بڑے سالڈ طریقے سے اور بڑے ویل پلانڈ میتھڈ سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آپشن جو کمپیریٹیولی بہت اچھا ہے، جس کو اپناتے ہوئے آپ نہ صرف سول سروس کی طرف جا سکتے ہیں بلکہ آپ جو ہے گورنمنٹ جابس ادر فیلڈز میں بھی سیکیور کر سکتے ہیں، ایز اے انٹرپرینور بھی اپنا کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے لا۔ اب لا ایف ایس سی کے بعد 5 ایئر کا ہے، آپ اس میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو لیڈ لا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے کلیئر کرنا پڑے گا، جو ایچ ای سی لیتے ہیں۔ لا میں ایڈمیشن کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن پچھلے 1 سال میں تبدیل ہو چکے ہیں، لا اب 3 ایئر کا نہیں 5 ایئر کا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں اس کی اہمیت یا امپورٹنس کمپیریٹیولی زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کویشچنز ہیں جو اس ویڈیو میں آنسر نہیں ہو پائے، یقیناً یہ ویڈیو آپ کے تمام سوالات کا جواب نہیں دے سکتی، بڑے شارٹ ڈیوریشن کی یہ ویڈیو ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے کمنٹس میں جو آپ کے سوالات ہیں آپ ضرور پٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جوابات ضرور دیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بیسٹ آف لک۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.